सर भी 33 है तो मेरे भी कितने? 30 है। सर अनीसा भी 33 33। अनीसा 35 प्लस वाली है, 30 सर मेरे मैथ्स में देखे थे सर ने आंसर दिए जब से मेरे 3 या फिर 4 गलत थे और सारे ऑप्शन। अभी आप आइए पॉलिनोमियल में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में 22nd क्वेश्चन देखो पॉलिनोमियल का, पेज नंबर 18। हाँ सर ठीक है, तो वैसे किया हुआ है लेकिन फिर से कर रहे हैं। 22nd पेज नंबर 18 polynomial. So 2 minus root 3 is one zero of quadratic polynomial. Then other zero will be 2 plus root 3. ये दिया गया है कि 2 minus root 3 अगर एक है तो assertion में 2 minus root 3 is 1 0. Then other zero will be 2 plus root 3. तो ये जो चीज़ है इसमें irrational roots always occur in pairs. So irrational roots always occurs in pair. इसका आंसर सही है ना? Yes, sir. दोनों चीज़ें सही है, ये हमने देख लिया था क्योंकि जो भी ये नंबर आता है ये प्लस माइनस में आता है, क्योंकि माइनस भी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो एक में प्लस में आएगा रूट वाली चीज़ और एक में माइनस में आएगा, तो ये आंसर सही है। इस चीज़ को हम लोग एक बार खोल लें तो कंफर्म भी होता है। चलो यूपा वो उसका होता है, बटरफ्लाई होता है ना, उसका एक स्टेज। नाउ यूपा पे कैटरपिलर, फिर उसके बाद बटरफ्लाई, तो वो 2 बार अपने शेल से निकलता है। जो बी कीपिंग है सेरिकल्चर, उसमें ये बात पता चलती है। यस नाउ अब देखो कि इसका आंसर देख लेते हैं। तो irrational numbers occur in pair, तो ये बात सही है कि A is correct option. A is correct option. A इसका correct option हो गया, क्योंकि ये कंजुगेट होंगे और कंजुगेट होने के बाद ये हमेशा कंजुगेट, यही बात कही गई है कि नहीं रीजन में भी। तो एक ने बताया एसर्शन में कि एक ये है तो दूसरा ये है, तो रीजन बताया गया कि ये हमेशा पेयर में रहते हैं। और ये क्यों पेयर में रहते हैं? क्योंकि एस क्या होता है माइनस बी और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो एक रूट क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी अपॉन 2a, और दूसरा क्या हो जाएगा और माइनस रूट बी अपॉन 2a। तो इस तरीके से ये कंजुगेट है, वे आपस में पेयर में रहते हैं। नेक्स्ट इज 23rd क्या दिया गया है? इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल is reciprocal of other,
देन k इज इक्वल टू 2। तो एक जीरो दूसरे में रेसिप्रोकल है, तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? क्या One. c बाई ए? तो 1 इज इक्वल टू c बाई ए। यहाँ c की वैल्यू आपको क्या दी गई है बताओ? सर क्या 4k? और a की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर प्लस 4 k स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरीके से k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। तो बताओ k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आप इसे k माइनस 2 का होल स्क्वायर मानते हो? तो क्या इसमें k माइनस 2 0 हो गया? तो क्या k 2 हो गया? यस सर। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में एक आपको दिया गया है कि दैट इज px किसके इक्वल दिया गया है बुक में? k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर यस। और प्लस 13x 13x प्लस 4k। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c बाई है। यस तो क्या मैंने c बाई a कर दिया? यस सर। तो c बाई a किया तो इसको उधर लेके क्या क्वाड्रेटिक बना दिया? यस सर। तो क्या k माइनस 2 के स्क्वायर को खोलोगे तो यही आएगा, यस सर। और इसका स्क्वायर रूट ले लो तो k की वैल्यू 2 आएगी। अब देखो, तो अब इसका आंसर क्या कह रहा है कि इफ अल्फा माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड pa इज 0 देन a इज 0। क्या ये रीजन सही है इसका? नो ये तो इसका फैक्टर थ्योरम थोड़ी लगानी है, यहाँ तो हमने रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म लगाई है ना। तो assertion and reason both are correct, but it is not the correct reason of the given assertion। ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है? सब B। B। तो B is correct। सर एक बार रीजन वापस समझाना। रीजन कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई भी चीज P2 रखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में, तो क्या आएगा बताओ? 4 माइनस 10 प्लस 6 का 0 आ गया। तो क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर है? ये तो हम सभी जानते हैं इसका फैक्टर है। इसके दो फैक्टर क्या क्या होते हैं? ये यानी अगर p a रखने से कोई पॉलिनोमियल वैनिश हो रहा है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। ये एक कौन सी थ्योरम है? फैक्टर थ्योरम। p a रखने से 0 हो रहा है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। और अगर x माइनस a उसका फैक्टर है तो x माइनस a को 0 भी बनाया है 9th में, और जो x की वैल्यू आई उसमें रखा है तो रिमाइंडर 0 आया भी। दोनों काम आप कर चुके हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि px इज दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री। क्या ये बात सही है? नो। चेक करके बताओ। तो No, assertion तो गलत हो गया, रीजन देखो। यस सर। तो लेकिन assertion इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट। हाँ बोलो। सर आर सही है और ये गलत है, तो फिर वो उसकी करेक्ट रीजनिंग हो ही नहीं सकती जब यही गलत है, तो उसको रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा आंसर? सर D। 24। That is the assertion is false but reason is true। 25th देखो, 25th में कहा गया है कि x क्यूब प्लस एक्स हैज ओनली 1 0। तो ये बात सही है? यस सर। एज 1 0 तो x स्क्वायर ले लो और x प्लस 1 ये चीज़ है, यही px है। तो अब px इसमें क्या क्या चीज़ रखी जाए कि ये 0 बन जाए? सर ये x स्क्वायर और x प्लस 1 के लिए हमने कॉमन ले लिया। सर कॉमन तो सर कॉमन है कि x क्यूब प्लस x स्क्वायर होगा ना। x स्क्वायर हमने ले लिया। अच्छा x क्यूब ले लेना हमने, जैसे x को कॉमन लो तो ये क्या बना अंदर? स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1 ये चीज़ है। इसके कितने जीरोज आएंगे? और जीरोज इसी को 0 पुट कर दो, सॉल्व कर लो x के लिए। कभी 0 निकालने होते हैं तो इसी को तो 0 पुट करते हो। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो क्या x की वैल्यू 2 ना आ जाए और 3 ना आ जाए? 0 निकालने का यही तरीका है। इसका फैक्टर किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। और फिर उसको जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो ये पहला 0 है दूसरा 0 है, तो इसके जीरोज निकालने तो क्या इसी को 0 ना रख दिया जाए? और बताओ या तो x 0 या फिर x स्क्वायर प्लस 1 0, या तो x 0
या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो क्या किसी का स्क्वायर -1 हो सकता है? No, sir. तो ये रिजेक्ट हो गया, यही सेलेक्ट हुआ। तो इसके कितने जीरोस हुए? जबकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके जो दो रूट्स हैं वो कैसे हैं? नॉन रियल रूट्स। तो इसका रियल रूट सिर्फ कितना हुआ? क्योंकि किसी का स्क्वायर -1 हो सकता है। या ये समझ लो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट -1। अभी रूट -1 की वैल्यू निकल सकती है रूट के अंदर निगेटिव। तो इस तरीके से इट हैज ओनली 1 0। जैसे अगर आपसे ये कहा जाता तो x सर मार्क्स बता दिए, ये है ना, बोलो सर तूने मार्क्स बता दिए। बता दिए कितने सर कितने? मेरे 98 98। सर फिजिक्स 3 में 48 में कट गया। मैथ साइंस में कितने कितने? सर 40 और सर 50 में 40 और सर हिंदी का बताया नहीं। और एक में सर इंग्लिश में 36 आता है। 36 आए हैं, तो जो बच गया वो हिंदी का होगा। ठीक है, और बताया नहीं। यही मैक्सिमम है कि और भी कोई इसके ये ऊपर? मैक्सिमम नहीं कह रहे। अच्छा, फिर अगर आपके मार्क्स बता दिए गए हैं तो आप मुझे बता दीजिए इसके कितने रूट्स हैं? सर इसके हाँ सर 3 हो गए। 3? क्यूबिक पॉलिनोमियल सर रियल और नॉन क्यूबिक तो ये भी कहा, बट इसका तो एक आया। सर इसका वो नॉन रियल हो जाएगा। हैं? वो नॉन रियल हो जाएगा। अच्छा, तो इसको 0 पुट कर दें तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। इसके जीरोस कौन कौन से होंगे? सर इसका हो जाएगा 3 की और होगा। 0 हो ये जाएगा। 1 and 0। 1 and 0। तो दो बता रहे हैं, 3 नहीं है। आइए आइए, तो x इज इक्वल टू 0, तो क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू 1? बोलो, x इज इक्वल टू 0, तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? क्या प्लस माइनस √1? तो कितने जीरोस हुए? 3 जीरोस हुए। तो कौन कौन से 3 जीरो हुए? 0, 1 plus minus 2. -1। क्या इसमें इन तीनों में से कुछ भी रख दें ये 0 हो जाएगा? यस सर। मैं अगर इस px में x³ माइनस x में 0 रखूं तो 0 हो जाए? Yes, -1 रखूं तो भी 0 हो जाए? yes, sir. -1 में रख के देखो, हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। और 1 रखूं तो भी हो जाए? यदि ऐसी बात है तो क्वेश्चन में दिया है कि x³ -8, इसके 3 जीरोस कौन कौन से हैं? सर इसके सर 2 सर एक सर 2 0 हो गया और सर एक हो जाएगा सर 0 plus 8 minus 8. नहीं सर 0 plus 8 minus 8. तो ये चीज है x³ -2³ तो a³ बताओ, x³ - b³ क्या होता है? y³ का क्या होता है? सर। क्या x - y Yes. और क्या होता है? X. x स्क्वायर प्लस xy और प्लस y स्क्वायर। तो अब इसको करो x - y, ये तो आइडेंटिटी है ना 9 की। तो x - 2 और x स्क्वायर प्लस 2x और क्या होगा? प्लस 4। बोलो, एक चीज हो गई। अब अगर ये हो गई तो इसे 0 पुट कर दो फॉर जीरोस। तो या तो पहला 0 और या फिर x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x2 आ गया। क्या यहाँ से रियल वैल्यू आएगी? जरा चेक करो। तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि 4 का फैक्टर बनेगा, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर और -4ac और अपॉन 2a। तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो कुछ रियल रूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इस तरीके से इसके कितने रूट हुए? 1 और आगे दिया जाए तो क्या ये -1 और रूट -12 के अंदर से क्या निकल जाएगा? 12 को क्या 2 × 2 × 3 कहते हो? तो 2 निकल जाएगा और -3 अंदर आ जाएगा और अपॉन 2। तो अगर 2 कॉमन लिया जाए तो क्या नीचे के 2 से कट जाएगा? Yes, sir. 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी कॉमन ले लो, नीचे के 2 से काट दो तो क्या आंसर आ जाएगा? जो कि रियल नहीं है क्योंकि इसके अंदर निगेटिव है ना। बोलो, ठीक है। तो इसके कितने रियल रूट्स हो गए? 7. 1 रियल रूट्स हो गए। तो
और 2 नॉन रियल रूट्स हो गए, ऐसी चीज हो गई। अब देखो ना, याद नहीं है ना, एक्स क्यूब माइनस 8 को 2 क्यूब लिखा। इसमें इसके जीरोस पता करना है, तो उसको जीरो पुट करके सॉल्व किया जाता है तो जीरोस आ जाते हैं, लेकिन इसके नॉन रियल जीरोस आ रहे हैं। आपने वो वाली आइडेंटिटी क्यों लगाई है? वो आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब की है। तो उसमें तो x क्यूब माइनस 8 है। हाँ 8 के क्यूब है, तो उसी को लगा दी। तो फिर जीरोस क्या आया था? बात ना करिए, जीरो से 2 आया, देखिए ये रियल है और ये नॉन रियल है। तो जैसे हमारे पास ये चीज आ रही है, तो इसमें ये कौन सा पॉलिनोमियल है और इसके कितने जीरोस हैं? और जीरोस कितने हैं? क्यूबिक 1 रियल जीरोस, वैसे तो 3 है बट 1 रियल जीरोस है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है और इसमें कितने जीरोस हैं? कितने जीरोस हैं? सर 1 0 है हाँ? सर, 1 है। 2 जीरोस हैं तो क्या आपस में इक्वल हैं? सर 1 2 1 इक्वल जीरोस हो गए, सर, equal क्योंकि क्यों? हैं सर 1 1 की ना। इक्वल इस वजह से, जैसे अगर आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि x माइनस 2 और x माइनस 2, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बोलो। ऐसे कर दिया और उसको जीरो पुट किया, तो इसके क्या दोनों जीरोस इक्वल हैं? तो इसे x एक्सिस को कहाँ कट करना चाहिए? क्या 2 पे? क्योंकि 2 की वैल्यू रख दो तो क्या y वैनिश हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू वैनिश कर जाएगी। ये px है ना और ये x है, तो बताओ 2 रखोगे x की जगह, यही तो px है, तो 2 रखने पे क्या जीरो हो जाएगी पूरी तरीके से? तो ये इक्वल जीरो है, ये नहीं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? क्या जीरो? चेक कर लो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, क्या b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से चेक किया करो। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है? b कितना है और 4 इंटू a इंटू सी, क्या ये ठीक ठीक कट जा रहे हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो क्या इक्वल रूट्स होते हैं? बोलो सही है। अच्छा अगर तो सर ये लाइन सर क्यूबिक पॉलिनोमियल में लाइन ऐसे हो रही है सर, ये मतलब कैसे पता करें? क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2 टर्न्स, 1 2 2 टर्न्स क्यूबिक, सर जिसमें 3 होंगे उसमें बाइक्वाड्रेटिक, इसमें 1 टर्न, एक ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। टेम्परेचर इसको थोड़ा ऊपर कर दो, टेम्परेचर थोड़ा सर बंद कर दो। ऊपर कर दे। अब सीजन ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है, उससे कितने जीरोस हैं? सर ये क्यूबिक है 0 नहीं, बाइक्वाड्रेटिक है। तो ठीक है ना, बोलो। तीन होते हैं इसमें तो हाँ हाँ प्लस तो बाइक्वाड्रेटिक का 0 0 है, रियल 0 0 है। ये 0 0 है ना। अच्छा टच नहीं करना अब नहीं आएगा। अब इतनी बात हो गई, तो अब जरा ये देखो
सर उसको जीरो नहीं होंगे। ये y क्वाड्रेटिक है, y एक्सिस पे कभी मिलेगी नहीं, तो y ऐसा कोई एक्स है जो y को जीरो कर दे। y एक्सिस पे जहाँ कट करेगी वहीं तो y जीरो होगा। सर इमेजिन सर वैसे भी जीरो नहीं होंगे। देखो ये 2 0 2 रखो तो y जीरो, इसमें क्या रखो तो y जीरो, नहीं सर वो नॉन रियल जीरो नॉन रियल जीरो नहीं होंगे। नॉन रियल जीरोज होंगे वो तो बोल ही सकते हो। तो ऐसे तो होंगे ही वो 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये देखो अब ये हमारे पास एक इस तरीके से आ रहा है, तो ये -1 0 है, ये 0 0 है, ये 2 0 है, तो ये कौन सा पॉलिनॉमियल है? निकाल के दिखाइए। क्या जो भी पॉलिनॉमियल निकालिए दिखाइए और क्या होता है फॉर्मूला वेक्टर थ्योरम से ना। निकालता सर ये पता है भाई -1 है ना, इसका एक 0, -1 रखने से y 0 आ रहा है, 0 रखने से 0 आ रहा है, 2 रखने से 0 आ रहा है, तो इसके 3 फैक्टर्स क्या हुए? क्या x माइनस -1, दूसरा फैक्टर क्या हुआ 0, क्योंकि -1 0 और 2 तो इसके जीरोज हो गए जहाँ जाइए कट कर रही है। और तीसरा फैक्टर क्या हुआ, तो इससे क्या पता चलता है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल नहीं निकल गया, तो इससे क्या पता चला? सर एक बार वापस समझा दो तो समझ नहीं वापस समझो, तो इससे मल्टीप्लाई करो, x³ + x² - 2x² और -2x, सो x³ - x² और -2x, ये हो गया px। यानी कभी भी ये जो चीज आ रही है ना यहाँ से निकल के, वहाँ वो कट करता है। तो अब ये टच तो कर नहीं रहा है, सब पॉइंट पे अलग अलग, तो इसका एक 0 क्या हुआ जहाँ पर y 0 हो रहा है -1। तो y0 मतलब सर x पे कट कर रही है ना। पॉलिनॉमियल का 0 क्या होता है? विच वेनिशेस द पॉलिनॉमियल इज द ओनली 0। तो ये x है और ये y है, y ही तो px है। ये लाइन किसकी है? y की, y को ही तो px कहते हैं। तो किस x की वैल्यू के लिए y 0 हो रहा है? यस तो ये 0 हो गया, यानी आप इसे px में कहीं भी डालोगे तो वो उसे 0 नहीं बना देगा, ये भी उसे 0 बना देगा, ये भी उसे 0 बना देगा। तो रख दो 0, 0 पे भी 0 बन रहा है, 2 पे भी 0 बन रहा है, -1 पे। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या उस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का पता लगा लोगे? यस यस सर सर बोलो यस यस सर। लगा लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास ये देखिए कि एक ये पॉलिनॉमियल है, एक ये पैराबोला है, ये इसको टच कर रहा है, और एक ये पैराबोला है, और एक ये पैराबोला है, पैराबोला दोनों 4 पैराबोला है। लेके जा रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये जो ऊपर जा रहा है ये 3 है, और जो नीचे जा रहा है वो 4 है। तो अब आपको मुझे बताना है कि y = x² कौन सा है, y = -x² कौन सा है, x = y² कौन सा है, और x = -y² कौन सा है। 1 किस में डालें? सर 1 y = x² में नहीं सर चलो जो कहोगे हम उसमें सर y = -x² में डाल दो। सर 1 y = -x²। हाँ सर। 1 ये कह रहे हैं y = -x² में डाल दो। इनका कहने का मतलब है कि y हर हालत में निगेटिव है। तो आपको लग रहा है कि y यहाँ हर हालत में निगेटिव, हमें तो कुछ y की वैल्यू पॉजिटिव भी लग रही है। x² तो पॉजिटिव है, यस बोलो। हाँ अगर x² पॉजिटिव तो -x² क्या है? सर आपने 1 का पूछा है। हमने पूछा कि किसी का भी बताओ ये पहला वाला किसका ग्राफ है, 1 का है, 2 का है, कितनी 2 का है? सेकंड का ये सेकंड का बताना है स्मिथ। सर 3 का। सर 3 का है। 3 का बता रहे, क्या ये चीज बताओ x² क्या हर हाल में पॉजिटिव है? नो सर निगेटिव रखो या पॉजिटिव, क्या उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है? यस सर। तो जो ये अगर पॉजिटिव आ गई राइट में क्वांटिटी, तो क्या इसका ये मतलब है कि y पॉजिटिव है हमेशा? यस सर
तो इस ग्राफ में क्या आपको ये लगता है कि भाई हमेशा पॉजिटिव और कभी भी निगेटिव नहीं होगा? यस सर। तो क्या ये बात सही है? तो यहाँ 3 लिख दें। यस। यदि यहाँ 3 लिख दें तो फिर ये किसका ग्राफ है? 4 क्या y हर हाल में निगेटिव है? हाँ सर। क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये माइनस लग गया पॉजिटिव में, तो हर हाल में नेगेटिव। क्या आप ये समझते हैं कि अगर नीचे जा रही है लाइन तो ये हर हाल में निगेटिव होगा भाई? यस सर। यहाँ 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 यहाँ, तो फिर इसकी जगह 4 डाल दें। यस तो ये किसका है? सर 1 का। 4 का मतलब यहाँ पे क्या चीज हर हाल में पॉजिटिव है? सर 2 सर y x होगा तो बोलो। सर y सर 2 होगा सर 2 होगा। ये कह रहा है कि y स्क्वायर है, y की निगेटिव रखो या पॉजिटिव वैल्यू रखो, तो ये y स्क्वायर पॉजिटिव है। तो बताओ y स्क्वायर पॉजिटिव होने से क्या पॉजिटिव हो गया? x ही तो y स्क्वायर है, सर 2 है। सर 2 ही होगा। तो x हर हाल में पॉजिटिव है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर रख दिया जाए, तो इसमें 2 लिख दें। और यहाँ पर x हर हाल में क्या है? और नेगेटिव है 2 नहीं सॉरी। तो One इट है। इज 1। बोलो, बात समझ आ गई? यस अगर सर। आपको ग्राफ रीड करना हो तो पता लगा लोगे ना कि कौन सा ग्राफ किसका है। यस सर। यदि पता लगा लोगे तो मुझे बता दो कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है? 0 सर 0। 0 बोलो। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। यस। और इसकी डिग्री 0। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐसा, ये ऐसे जा रहा है और ये इस पे ही चला जा रहा है, इसी पे चलता चलता, तो यहाँ पर ये ऐसा जा रहा है, इसी के ऊपर लाइन, इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। क्या ये 0 पॉलिनॉमियल है? Yes. y हमेशा 0 है, यस सर। क्योंकि आप देख लो 1 पे भी 0 और 2 पे भी 0, तो ये कुछ इस तरीके का पॉलिनॉमियल है px = 0। px 0 क्या है? क्या 0 पॉलिनॉमियल है? यस। अब x अगर मर्जी हो तो लिख लो 0x लिख लो, कुछ लोगों की मर्जी हो तो 0x² लिख लो, लेकिन उससे इसकी डिग्री का क्या पता चलता है? x कुछ भी डालो, तो इससे इसकी डिग्री क्या हुई? डिग्री नॉट डिफाइन। डिफाइंड। और ये पॉलिनॉमियल का है? 0। 0 पॉलिनॉमियल। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए, सो कुछ और चीजें देखें। बात नहीं करो, अभी 3-4 दिन से नहीं आ रहे तो शांति दी। हाँ 10 मिनट जो है उसको पकड़ के बात कर लिया करो, अंदर मत आने दिया करो। मलयाली हो क्या? मलयाली लोग बहुत बात करते हैं। मलयाली हो क्या? नहीं हाँ? तो वो नहीं, पंजाबी केरल के तो नहीं, मजाली केरल के तो नहीं है ना? केरल के लोग बहुत बात करते हैं, वो नहीं। सही है। 26 देखिए, if both zeros of the quadratic polynomial are equal in magnitude, x² minus 2kx plus 2 are equal in magnitude, दोनों जीरो इक्वल हैं, ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या अल्फा एंड माइनस अल्फा हुआ? यस। और इन दोनों का सम क्या हुआ? क्या माइनस b बाई? तो ये जीरो किसके इक्वल हो गया? माइनस b। क्या -2 के लिखें? सर उन्होंने बोला है कि दोनों जीरो सेम है और एक दूसरे को हाँ लिखा है, देखो पढ़ो। एंटीसिपेट क्यों करते हैं? सब That is 2k। 2k, तो k कितना हुआ? सब 0, तो इसका आंसर क्या है? ये है। देन वो कह रहा है वैल्यू ऑफ k इज हाफ, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड
है रहना, उनके परिमाण समान है लेकिन उनका चिन्ह अलग है। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर्स, जैसे 2 और -2। मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरल वैल्यू, और साथ में उनका अपोजिट साइन है, तो अल्फा माइनस अल्फा लिया जा सकता है कि नहीं? Yes. तो उनका सम हमने ये ले लिया, तो के की वैल्यू कितनी आई? 0। लेकिन वो क्या कह रहा है, क्या हाफ? तो बताओ असर्शन फॉल्स है। Yes, sir. और रीजन क्या दे रहा है? द सम ऑफ जीरोस इज -b/a। तो रीजन सही है, डी ठीक है। सर इसके जीरो क्या निकलेंगे एक बार इसका बताना। 0 तो ये आ गया ना। इसका अच्छा, ये zero- के की वैल्यू, इसको जीरो से निकालना चाहते हैं तो सर निकाल- x² + 2 सर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकलवा। किसी भी तरीके से निकालना। x² सर -2 का रूट नहीं होगा। सर नॉट डिफाइंड। इसके जीरोस नॉट डिफाइंड, नो रियल रूट्स। सर ये आपने x और सर ये अल्फा माइनस अल्फा कैसे लिया? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट उनका साइन अपोजिट है, तो एक अल्फा है तो दूसरा। माइनस है। अब देखिए डी द ग्राफ ऑफ 27 देखो, द ग्राफ आप बात नहीं करो, गलत हो जाती है बात। y = px is the polynomial of variable x, ठीक है? सर 5 आ जाएगा। 5 तो अब इसमें द नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस 5th डिग्री है। यस डिग्री 5 हो गए तो 5 जीरो होंगे, चाहे वो रियल हो चाहे नॉन रियल है, तो 5 जीरो। यस तो 5th डिग्री 5 जीरो। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? देखो सब 1 2 3 4 5 जगह कट भी कर रहे हैं, पांचों रियल है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक के आगे सब ऐसे पॉलिनोमियल बोले जाते हैं। तो मतलब सर इसके 0 तो 5 और क्या फाइंड करना है? जितनी जगह ये y जो x एक्सिस को काट रहा है उतने रियल जीरो है, जितनी जगह काट रहा है x एक्सिस को। सर सर मान लो सर ये टर्म 4 ही लेता, लेकिन है ना एक उसको एक बार एक्स एक्सिस को काटता नहीं, तो सर हम जीरोस क्या लिखते? उसके 3 रियल जीरो हो जाते हैं। तब ये ऐसे आके ऐसे चला जाता तो 2 ही रियल जीरो हो जाते, ऐसे हो जाता। और फिर ऐसे आगे, लेकिन अभी से एक बार और लौटना पड़ेगा ना, तो 3 जीरो, तो 1 2 3 4 टर्न तो लेने पड़ेंगे ना। यस तो भी 5th डिग्री का होगा। अब चलो देखिए, इफ one of the roots is reciprocal of other, then the value of k 28. One of the roots of k minus 1 x square or minus 10x plus 3, it is equals to सर 2 आएगी। 0। और इसके 2 रूट्स हैं, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? क्या c by a? तो यहाँ से c by a क्या हो जाएगा? 3 by 3 by k minus 1। तो k minus 1 क्या हो गया? तो k कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? c। If alpha and beta are the zeros, इसके हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से देखने की पता चलता है b/a आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो पहले से ही लगा है ना। तो बोलो। हाँ सर लगा हुआ। इसमें नहीं, अगले में। हाँ सर आ गया। अगले में देखो, आपकी तो कहीं पे भी लाए, कहीं पे नहीं जाना। चलिए, उसमें माइनस है इसलिए माइनस b by a फार्मूला होता है, लेकिन ये हो जाएगा। इन गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? एक ही होगा, क्योंकि x एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है। यस सर ठीक है, हाँ। ठीक है सर, मतलब ये वो क्यूबिक का ही होगा ना ये भी? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि पहला बोला नहीं है। जो इस तरीके से s बना है वो भी क्यूबिक ही होता है। जो इस तरीके का पॉलिनोमियल होगा ना, ऐसे ऐसे ये आके ऐसे आ जाएगा, तो
दैट इज ए काइंड ऑफ पॉलिनोमियल क्यूबिक, या तो फिर वो सर कैसे सर क्यूबिक कैसे सर ऐसे ले सकते हैं। इस तरीके से होता है कि मतलब वो कहीं एक जगह ही कट करेगा और फिर टर्न करेगा। तो जब आप नेचर निकालोगे, या तो इस चीज को कभी आपने ग्राफ बनाया है 10th में एक्स क्यूब का 29 का क्या आंसर है? पी एक्स बोलो बनाया है, तो फिर आपको याद होगा ये तो बनाया ना, आपने नहीं बनाया, चल कोई बात नहीं है। तो इसमें ये एसिम्पटोड है इस तरीके का ग्राफ, तो ये क्यूबिक का होता है, ये पहचानना होगा। तो 3 हो गए ना, और कहीं करते हैं तो ये इस तरीके से, क्योंकि 1 डालने पे 0 देना। तो मतलब इसके सेंटर से कट करें तो क्या होगा? एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब का है, तब 0 रखने से 0 आएगा। रियल और रियल तो पूछा नहीं है सर। नहीं तो कुछ भी है। अब द नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे, तीनों मतलब इसमें क्या है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स विल बी, इसको चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 रियल नहीं बोला। देख लेता हूं, 29 का आंसर क्या है? ए मैं देख के बता देता हूँ। ठीक है ठीक है। इंडिया कैसे है? पेज नंबर क्या है? 20 तो इसके हैं zeros। A is the correct option, 1 कह रहा है। The number of the graph show the number of zeros 1 है, जितनी जगह कट करेगा वही 0 है। आगे देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ सम ऑफ जीरोस इज 3 देन द वैल्यू ऑफ k, तो ये दिस इज सर इसका 30 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 में a। सर 1 होगा। हाँ भाई एक बार तो कट कर। सर पर पूछा थोड़ी रियल 0 तो सर टेक्निकली नहीं होगा। ये चीज है कि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके में आया नहीं है, कॉम्प्लेक्स में सब निगेटिव भी सब लेना पड़ेगा। अभी आपको बहुत प्रिलिमिनरी चीजें सर अभी हमको वही लेना है जो एक्स एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कट कर रहा है वही 0 है, ठीक है। सर 9 है। If sum of zeros of quadratic polynomial is 3, देखो 3x स्क्वायर और फिर क्या है माइनस के एक्स प्लस 6 माइनस के एक्स प्लस 6 ये दिया गया है। तो अब इसमें सम ऑफ जीरोस 3 है ऑफ quadratic polynomial, द वैल्यू ऑफ के सम ऑफ तो 9 हो जाएगा। quadratic polynomial is 3 then the value of k sum of zeros तो माइनस b बाई a लेके कर दीजिए is equals to minus b हाँ by 9 होगा, मेरा 9 है। so 3 is equals to a upon minus k by 3, so 9 is equals to k आ गया, तो k की वैल्यू 9 हो गई। सर हम्म। हम सबके मार्क्स बता दिए सर। हाँ सर बता दीजिए। आपके कितने आए तो भाई ऐसे क्यों थोड़ी सर 120 में से 115 सर 3 सब्जेक्ट मिलाकर, मैथ साइंस और इंग्लिश। मैथ साइंस और इंग्लिश नंबर बता दीजिए। नंबर बताना सकते हैं। सर इंग्लिश 38 तो साइंस में है, सर 39। एक बढ़े हैं क्या? बढ़ा। सर और सर वो इंग्लिश में 36 और मैथ्स में 39 होगा, ठीक है। The zeros of the polynomial will be 30 सेकंड करो। The zeros of the polynomial will be, तो एक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए आगे के कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे, तो पहले आप देख लीजिए। The zeros of polynomial will be 3/2 and 3/2, तो आपको दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकाल लीजिए आप। करने के लिए आप सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा दो, तो इसको 0 पुट करो तो पता चल जाएगा। वैसे 4 9 या 36 है, यस सर। 36 से कुछ बन रहा है क्या? 3 4 12 हाँ? 36 से कुछ नहीं बन रहा, 6 6 या 36, हाँ सर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और माइनस 3
और 2x minus 3 is equals to 0. So 2x minus 3 2x minus 3 is equals to 0. तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या 3/2? दोनों में 3/2 आ जाएगी। तो इसके क्या आंसर होंगे? सर ए ए। तो मतलब इसमें फाइंड क्या करना है? है फाइंड क्या करना है सर जी? फाइंड ये करना है कि इसके दोनों जीरोस कौन कौन से हैं? अब देखिए अच्छा छुट्टी है नाउ 34th क्वेश्चन। सर पहले ना किसी के में क्लिक हो तो बुक बदलेंगे। 35 सॉल्व करके दिखाना है। सर अपनी कॉपी में देंगे 34 35 37 सर डायरेक्ट आंसर लिखना है, सॉल्व करना नहीं है। सॉल्व करना है। 38 और 39 ये 5 क्वेश्चन सर आज के लिए इतना ही है, फिर आगे और फिर और होगा। अभी आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं। सर टेस्ट का पूछ रहा हूँ। टेस्ट के बाद होगा ना। अरे बुक दिखा दो, बुक में टिक दो। टिक से कोई वैसे मतलब नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करना सर क्वेश्चन और किसी के में क्वेश्चन नंबर लिखिए ना। ये रफ नहीं है। सर सही है हमने कराए हैं। सो अभी देखो कि 34 क्वेश्चन में है अल्फा 2x स्क्वायर माइनस 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ? माइनस बी बाई ए है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? क्या 2? और अल्फा बीटा कितना है? क्या 5/2? थोड़ा सा है। हाँ बोलो इतनी बात सही है? सिंपली माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। अच्छा फिर
अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसे मानते हो? क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा? -12 क्या इसे मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दूं, इसे 2 × 5/2 लिख दूं? ऐसा करने से ठीक रहेगा? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है और ये भी पता है, यही नहीं पता है। यस और अगर मैं 4 में से 5 माइनस कर देता हूँ तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा जो कि -1 होगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी सी तो इसका पहले इसका -2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं ना, तो ऊपर -2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस जैसे चाहो वो भी कर सकते हैं। तो फिर सेम आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछना है? सर 37 37 का चलो 37 देखते हैं। 37 में कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² -8x प्लस 4√3 = 0। ये पॉलिनोमियल हमने खुद ही 0 किया है क्योंकि हमें इसके जीरोस चाहिए। तो इसके जीरोस क्या होंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 3 = 12 है। 12 को तोड़ा जा सकता है क्या? 8 में मतलब ऐसा कुछ नहीं छूटता है। -6 टूट ही जाता है। तो रूट सर ये रूट को मल्टीप्लाई सर ये लिखा हुआ है। रूट को कर लो ना मल्टीप्लाई। 4√3 × और √3 तो √3 नहीं हो गया? यस सर, तो 12 से आ गया। सो -6x और -2x + 4√3। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं √3x कॉमन लेता हूँ तो क्या यहाँ x माइनस ये 6 है तो कितना आ जाएगा? 2√3 2√3 क्या आ जाएगा? देख लो √3 3 बना और 3 × 2 = 6। x तो हाई है, यहाँ से अगर 2 कॉमन लो तो क्या x माइनस 2√3? तो बताइए इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए? और √3x - 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2√3। यहाँ से x क्या हो गया? पहले तो 2 उधर गया और √3 नीचे गया। जिसे ये ना करना आता हो वो x = क्या करे? -b और ±√b² -4 है ये वाला और क्या a और c और अपॉन 2 है। इससे सिंपली इससे तो सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ से देखो क्या 8 आ गया और ये 64 और -4 4 जा 16 3 जा 48/2√3। अब जरा इसको सॉल्व करो आप लोग, देखो क्या आता है। सर ये फॉर्मूला क्या था, मतलब -b + -b² -4 AC सर 8 + 2√3 नहीं यार अगर 2√3 और x1 16 बचाएगा फिर वो 4x तो बाहर निकल जाएगा। मेरे वही दो है यार 2√3 और 2 अरे मेरे पता ही क्या था, मैं तो स्क्वायर जाना तो था।
मैंने 6 क्वेश्चन कर दिए बुकलेट में टिक करके क्वेश्चन कर दूंगा वहाँ पर देख लिया मैं सीधी लिंक मैंने देख लूँ मैं वो देखी नहीं सो आ गया इससे यस सर a प्लस माइनस रूट तो a कितना आ गया 16 और y 2 रूट 3 सो 8 प्लस माइनस 4 बाई 2 रूट 3 तो इससे क्या हो गया 8 प्लस 4 बाई 2 रूट 3 और 8 माइनस 4 बाई 2 रूट 3 तो इससे क्या आ गया तो 12 बाई 2 रूट 3 और 4 बाई 2 रूट 3 तो इससे 6 बाई रूट 3 आ गया और क्या आ गया बताइए 2 बाई रूट 3 यहाँ तो ठीक है अब इसे रेशनलाइज कर लो तो 6 बाई रूट 3 और रूट 3 और रूट 3 और इसे तो 2 बाई रूट 3 इन्होंने रखा है जब रखा है तो फिर ठीक है क्या ये इसी पे ऑप्शन आ रहा है तो इसको रूट 3 करोगे तो क्या आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा तो ये क्या 2 रूट 3 आ जाएगा बोलो ये चीज कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन अगर और कोई कठिन हो तो सर 39 38 ठीक है 38 भी करा लो 38 देखो कि P and Q इसके जीरोज हैं P and Q जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सर ये तो इजी बिल्कुल यही है सर 39 बता देते हैं कैसे करते हैं 39 देख लो 39 भी इजी है अगर दो इसके जीरोज आपस में बात मत करो मलयाली है क्या अगर मान लो अल्फा और 1 बाई अल्फा ठीक है कि नहीं तो ये रेसिप्रोकल है ना जीरोज सो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज सी बाई ए तो और हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इससे क्या पता चल जाएगा 1 इज इक्वल टू तो सी किसके इक्वल हो गया यही है आगे देखो E 40 दिया गया है कि अल्फा बीटा जीरोज है सर 38 का क्या आंसर है 38 10 से आया था 38 हमने निकाला नहीं जो भी होगा 37/4 40 देखो if alpha and beta are the zeros of the polynomial so alpha and beta zeros हैं polynomial के polynomial क्या है 2x square minus 4x plus 5 अगर अल्फा बीटा जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ -b/a तो ये कितना हुआ तो अल्फा बीटा कितना हुआ अच्छा कोई मुझे बताएगा कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना होगा सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अच्छा ऐसा बोलोगे हम ये ऐसा लिखना नहीं चाहते हैं क्या इसके टर्म्स में कुछ बता सकते हो ये चलेगा अगर ये चीज नहीं आती है तब फिर मैं दूसरी लिख नहीं रहा ये नहीं आती ना तो नहीं आती है वैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या +2 अल्फा बीटा आएगा और या -4 अल्फा बीटा में से +2 अल्फा बीटा कट जाएगा तो क्या -2 अल्फा बीटा और उनके इसके साथ मिलने से ये आ जाएगा तो समझ नहीं आया फिर से समझो अगर मान लो ये चीज नहीं समझ में आती तो क्या बताओ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस -2 अल्फा बीटा होता है यस और ये बताओ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और +2 अल्फा बीटा बोलो और यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सर ऐड कर दूं इसको कहते हैं ठीक है हमें ये चीज है तो ये अगर ऐड भी करना चाहो ऐड भी कर सकते हो ऐड करो तो बताओ अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो उधर क्या बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर वो हम लेना नहीं चाहते हैं सर कट नहीं होंगे माइनस करो
माइनस करना चाहते हैं तो ये कट जाएंगे क्योंकि हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, वो हम थोड़ी कहीं से लाएंगे। -4 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। अब कुछ चीजें हमारे पास है, यही नहीं है, यही पूछा भी गया। क्या यही पूछा गया अल्फा माइनस बीटा? और आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है तो हम इसको निकाल लें। सर ये आप अल्फा और 1/4 अल्फा सर ये लेते हो तो सर किसके लिए लेते हैं? If roots are reciprocal to each other, तब ऐसा लिया करो। If roots are equal in magnitude and opposite in sign, तो अल्फा और माइनस अल्फा लिया जाएगा। समझ में आई? मतलब आपको वो बताया जाएगा। सर ये चीज़ हम 34 क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जो आपने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वाला करा है। देखो ये चीज देखो, अगर सीधे बैठो, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल तो उन्हें क्या लिखा जाएगा? अल्फा। इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अल्फा and opposite in sign, सर अल्फा और माइनस अल्फा माइनस अल्फा। तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ में आनी बात की नहीं? यस। तो ऐसा बोला जाएगा, ये इतनी बात आप ध्यान रखो। अब उसमें वैल्यू डालो, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो उधर क्या आ गया? -4 अल्फा बीटा। तो ये नहीं मालूम है ना, तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस, तो क्या ये वही चीज नहीं जो मैं सबसे पहले लिखी थी? यस सर। सर तो इससे अच्छा तो उसको हम ब्रेक डाउन करके -2 अल्फा बीटा डालते तो हो जाता। अब बस हम इसमें वैल्यू डाल दें, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है और ये अल्फा बीटा कितना आया है? बोलो सही है? तो क्या ये 10 आ गया? -6 हमारे में तो -6 आया है। सर डी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस माइनस रूट -6 आई क्या? ऐसा कुछ आया? सर -6 ऐसे पूछा, ठीक है? नाउ सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा भी 41st क्वेश्चन करो। सर ये तो वही है सेम। Whose roots are reciprocal of the zeros of polynomial? तो मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स सर सी होगा इसका। आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस। सर सी। अब जैसे इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा, तो उसके रूट्स क्या होने चाहिए? 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके रूट्स दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स के रेसिप्रोकल हैं। तो इसके रूट्स क्या है बताइए? अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो लेट इट्स रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b बाई ए, और अल्फा बीटा क्या है? c बाई ए। सो अब देखो रूट्स ऑफ डिजायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा? b by -b 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। रेसिप्रोकल नहीं है? यस बोलो। तो रेसिप्रोकल हो गए। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसा होता है क्या? यस सर। ध्यान देना, ये फार्मूला है। हाँ सर। हाँ सर वो माइनस की जगह वो इंटू होता है ना सर? या माइनस होता है? सर वो मल्टीप्लाई की जगह अच्छा मल्टीप्लाई और क्या है? प्रोडक्ट है, माइनस मतलब प्रोडक्ट का है। फॉर्मूला ये किस, अगर हमें रूट्स पता हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमें रूट्स पता हो तो हम उस पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। तो हमें हमारे रूट्स तो ये है ना रेसिप्रोकल। यस
तो अब यहाँ पर बताओ मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूं? माइनस बी बाई और नीचे सी बाई ए और इसकी जगह सी बाई ए। यहाँ से तो ए कट गया माइनस बी बाई तो माइनस बी बाई सी एक्स सब प्लस आएगा। और बाहर अब के ले लो क्योंकि ये सी हम रखना नहीं चाहते हैं। अच्छा अब इस के को क्या लिया जाए कि हमारी चीज सब सी सर सो इट इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स। तो ये क्या हो गया? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए हुआ। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस सर सी बोलो। सर ये वापस समझाना। सब जब क्वेश्चन पढ़ो कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके रूट्स दिए गए पॉलिनोमियल के रूट्स के रेसिप्रोकल हो। तो क्या उसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा नहीं होंगे? यस और हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के सर, बीटा सर वो जो आपने फर्स्ट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकाला था सर, उधर से हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो a अपॉन माइनस a अपॉन b नहीं कर सकते क्या? सर कॉल नहीं। कॉल आ रही है सर। इसमें नहीं कर सकते कुछ, ठीक है कि नहीं? कॉल नहीं अभी ले सकते इसमें क्योंकि नहीं तो वो वीडियो बंद हो जाएगी। सर बोलो ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसा कह रहे हैं कि 1 अपॉन अल्फा बीटा कर दो तो ये ए ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा थोड़ी ना होगा। इसी को पलट देने से थोड़ी ना होगा। क्या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज माइनस ए बाई बी और फिर इसे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बोल देंगे तो चल जाएगी बात। ऐसा कोई सोच रहा है क्या? ऐसा चल ही नहीं सकता, हम तोड़ ही नहीं सकते, नीचे नहीं टूटता ये। सर समझ में आई? तो हम इसका यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में सर हम ऐसा नहीं करके बोला रेसिप्रोकल है तो उनका मतलब सम जो होगा वो 1 होना चाहिए। तो सर हम मतलब जो हमें दिए ax का प्लस b सॉल्यूशन वाली उसका c बाई a होगा तो हमें ऐसी ढूंढनी है जिसका c बाई इसका सम 1 होगा। सर जो मतलब हम उनका वो जैसे अल्फा और बीटा है, अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे और 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, तो अल्फा बीटा कट जाएंगे 1 आ जाएगा और उनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो उसका तो ऐसे ही सर इसमें c बाई है तो अगर c ऑप्शन में a बाई c है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा तो हो जाएगी सैटिस्फाइड। हाँ दैट इज आप एक हिंट के तौर पर ले रहे हैं, चारों ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहे हैं ना? नहीं सर मतलब जैसे मतलब 1 आ गया तो अब c बाई a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए तो a बाई c से करेंगे तो यही पे मतलब ठीक है, बट दैट इज ए ट्रिक, करने के लिए एक तरीका है। बट जो भी आपका आंसर है प्रॉपर वे में तो वो इसी तरीके से किया सर जाए। एक बार वापस समझाना। तो अब जैसे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो गया, ये तो समझ में आ गया। क्या ये जानते हो कि कोई भी पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सर। सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स यस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या इसका एलसीएम ले लिया? यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है माइनस बी बाई ए, वहां Yes. देखो अल्फा बीटा क्या सी बाई ए यहाँ रख दो और इसकी भी वैल्यू रख दो। सर हमने पर माइनस b बाई क्यों लिया अल्फा प्लस हाँ? बीटा? अल्फा प्लस बीटा की वही वैल्यू ही है। सर वो तो हमने दूसरी इक्वेशन से निकाली। दूसरी इक्वेशन है, इसके रूट्स सिर्फ पलटे हुए हैं, लेकिन अल्फा बीटा तो वही है ना। जैसे उसके रूट्स 2 और 3 थे तो इसके 1 बाई 3 और 1 बाई 2 और 1 बाई 3 है, तो उनका जो भी वैल्यू जहाँ 2 और 3 जहाँ जहाँ भी जुड़ेंगे 5 ही आएगा। वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो जुड़ने पे जो आना चाहिए वो तो वही आएगा। यस सर। तो वो बात अलग है कि वहाँ 2 3 थे तो 1 बाई 2 1 बाई 3 आया, तो इससे उनके हमने वैल्यू डाल दी। हाँ बस सर यही समझना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। कोई कहेगा अगर इसका अल्फा और बीटा अगर रूट है तो ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। आर डी शर्मा में भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चन कि ऐसा बताओ जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा हो। ऐसे बहुत है, अभी इसमें भी आएंगे आपके में, जो बच जाएंगे फिर वो उससे कल आएंगे। पहले तो इस बुक से ही कर लें हम सारे, बुक ही को पूरा कंप्लीट कर लें तो फिर हमारे हाँ, सर। फिर चांस नहीं बचेगा कुछ। सर इसके साथ साथ चैप्टर का सर संडे से 2 क्लास हाँ रख लेंगे। सर ऐसे किया मैंने जैसे इस इक्वेशन पे मैंने अल्फा बीटा ले लिया और सेकंड पे 1 बाई अल्फा हाँ, एक मिनट।